नमस्कार दोस्तों, गौरंग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार भी इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस बुधवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है और बाजार में बिल्कुल सपाट सा कारोबार हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते की जो गिरावट हमने देखी थी तो वहां से थोड़े बहुत उभरने का प्रयास किया बाजार ने, लेकिन सक्षम रूप से उभर नहीं पाए। और जब कभी भी हम ऊपर गए तो बिकवाली का दबाव कुछ गहरा होता हुआ नजर आया। और ये हफ्ता एक छोटा हफ्ता है दोस्तों। कल 15 अगस्त, 77 साल आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरे तरफ से। और हमारा प्रयास निरंतर यही रहेगा कि हम देश की तरफ क्या योगदान दे सकते हैं और इस देश को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम बाजार की बात कर रहे थे। बिल्कुल सपाट सा कारोबार, प्रयास किया पिछले हफ्ते 10 दिन में ऊपर आने के लिए, लेकिन जब कभी भी हम ऊपर के पड़ाव की तरफ गए तो बिकवाली हावी हुई। और निचले स्तर पर आने के बाद प्रयास ये हुआ कि हम संभले। संकेतों को लेकर के पिछले हफ्ते 10 दिन में काफी कुछ खबरें हमारे और आपके समक्ष आई हैं। हमारा मानना यह है कि उस पर ज्यादा ध्यान या फिर तवज्जो न देते हुए हम हमारे आर्थिक शक्ति जो है उस पर हम ध्यान दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बाजार की स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स 20 अंक की बढ़त 78,970 का स्तर है सेंसेक्स का। 8 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, 24,130 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 90 अंकों की गिरावट, 49,740 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर और कच्चे तेल में, रुपए में फिर से कमजोरी देख रहे हैं। 83.92 रुपए प्रति डॉलर का दाम है और कमजोरी है 0.05 पैसे की। कच्चे तेल में 81.18 डॉलर प्रति बैरल ब्रेंट और 78.89 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स। तो पहले रुपए और कच्चे तेल की बात कर लेते। तो जो भी खबरें उभर रही है खाड़ी देशों से, उसका सीधा सीधा असर सकारात्मक नकारात्मक कच्चे तेल पे हो रहा है। और किसी भी प्रकार से आगे बढ़ती हुई टिप्पणी कच्चे तेल को लेकर के नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूर्ण निर्भर है किस प्रकार की परिस्थिति खाड़ी देशों में उभरती है और वहां पर क्या होता है। तो अनुमान तो यही लगाते हैं कि परिस्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो और कच्चे तेल में जो उबाल हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है वो नीचे की तरफ आए, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है। रुपए डॉलर में 84 और 84.10 कमजोरी रुपए में डॉलर के सामने, और मजबूती में हम शायद 83.90 और 83.85 के स्तर देख सकते हैं। प्रयास किया गया था पिछले कुछ दिनों में डॉलर के बिक्री को लेकर के, ताकि रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा हुआ भी तो बहुत कम समय तक वो हुआ और फिर से रुपए में हमने कमजोरी देखी। अब आते हैं लौट करके बाजार पर। तो हमारा अनुमान और आकलन, पहले तो पहली तिमाही के नतीजे इस हफ्ते निर्णायक तरीके से पूर्ण हो जाएंगे, पर्दे गिर जाएंगे। और एक समीकरण अगर पूरी पहली तिमाही के नतीजों को लेकर के करना हो तो ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा रुझान था, क्योंकि कुछ जगह पर कुछ कमजोरी थी, कुछ क्षेत्रों में, कुछ कंपनियों में। लेकिन कुल मिलाकर के अगर एक छवि सामने रखी हो तो अनुमान तो ये लगाते हैं कि शायद दूसरी तिमाही में परिस्थिति सुधरे और यहां से और बेहतर हो। आंकड़े कंपनियों के क्षेत्र के आधार पर और परिस्थिति में सुधार हो। जो बाजार की परिस्थिति है दोस्तों, वो एक दायरेबंद कारोबार है, यानी कि ऊपरी तरफ और नीचे तरफ एक बहुत ही समेट करके कारोबार होगा। अगर कुछ स्तर रखने हो आपके सामने तो 23,900 और 24,100, ये एक निचला स्तर है निफ्टी का, जहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ दिनों और हफ्तों में बाजार को नीचे जाके हुए देखा और फिर वहां से संभलते हुए देखा। उसी तरीके से जो ऊपरी तरफ का पड़ाव है वो है 24,400 और 24,500। तो ये पूरा दायरा है और इस दायरे के बीच में कामकाज करता रहेगा बाजार जब तक हम एक बुनियाद नहीं बनाते हैं। और हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि एक बार अगर वो बुनियाद स्थापित हो जाती है तो फिर ऊपर के तरफ के दायरे धीरे धीरे करके आने की संभावना। ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों,
बजट के पश्चात बाजार में जो गिरावट देखी थी बजट वाले दिन, उसके पश्चात रिकवरी, और फिर जो हमने सर्वोच्च स्तर बनाया वो बहुत कम समय में बनाया था। तो इस प्रकार के बाजार के रिएक्शन को लेकर के ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े भी उतने तेजी से थे और शायद ये जो दायरे बंद का कारोबार है ये भी कुछ दिनों तक चल सकता है, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। छुट्टी का दिन कल, एक छोटा हफ्ता, तो शायद शुक्रवार को जब हम लौट करके आएंगे तो बाकी और संकेत जो वैश्विक स्तर पर हमने देखे और सुने होंगे उसकी भी प्रतिक्रिया बाजार देखा, और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, जो भी घटनाक्रम पिछले हफ्ते से हुए हैं उसको लेकर के मेरे ख्याल से एक चीज तो बाजार ने साफ दिखा दी जब ये खबरें उभर करके आई थी, और जिस प्रकार से बाजार ने प्रतिक्रिया दी, शुरुआत कमजोरी से हुई और फिर ऊपर की तरफ उभरे। तो मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई है, और हमारा मानना है कि हमें हमारे आर्थिक शक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि विदेशी खबरें बेतुका जो आती है बिना बुनियाद के उस पर ज्यादा ध्यान और तवज्जो देना चाहिए। हर बार हम जब आपसे जुड़ते हैं दोस्तों तो हर हफ्ते एक निवेश लायक रणनीति बनाने की आपको राय देते हैं और प्रयास ये करते हैं कि आपको दो विकल्प दें। आज भी हम 2 विकल्प लेकर के आए हैं और दोनों ही विकल्प एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि खपत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहला विकल्प है ज्योति लैबोरेटरीज। ये एक दक्षिण भारत स्थापित कंपनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने कामकाज को पूर्ण भारतवर्ष में आगे बढ़ाया और आज ये परिस्थिति है कि अच्छी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इनका कामकाज हो रहा है और R&D के तहत नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और जिस प्रकार से इनके कुछ प्रोडक्ट्स पावर ब्रांड्स है, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में काफी कुछ परिवर्तन आता हुआ नतीजों में दिख सकता है, जिससे इनके शेयर के दाम है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और ये जो पहली तिमाही के नतीजे देखें दोस्तों, उसे देखने के बाद ही हमने ज्योति लैबोरेटरीज में ऊपर की तरफ के लक्ष्यांक जो है वो निर्धारित किए हैं। उसी प्रकार से दूसरी एक एफएमसीजी कंपनी है डाबर। बांग्लादेश में जो परिस्थिति खड़ी हुई उसके लेकर के थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण था, लेकिन वहां से उभरता हुआ लग रहा है स्टॉक। काफी अच्छा प्रोडक्ट इनका है हर्बल और आयुर्वेदा में, और धीरे धीरे करके ये भी अपना प्रोडक्ट नए R&D में निवेश करके लॉन्च कर रहे हैं और पूर्ण भारतवर्ष में इनके प्रोडक्ट्स की मांग काफी ज्यादा है, पावर ब्रांड जिनके पास भी है, और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ये पूरा समीकरण जो है हमें कहीं ना कहीं अंदेशा देता है कि, और यहाँ पर भी डाबर में भी पहली तिमाही के नतीजे देखने के बाद हमने लक्ष्यांक ऊपर की तरफ किए हैं। ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इतना ध्यान रखें कि आपके पास समय सीमा पर्याप्त हो। ये छोटी मध्यम अवधि या BTST STBST के लिए नहीं है। शुरुआत कीजिए इस तरह से, और क्योंकि बाजार में एक दायरेबंद कारोबार और थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण, शुरुआत कीजिए और जब गिरावट आती है तो आप इसमें धीरे धीरे करके अपना निवेश बढ़ाते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए।